राधे राधे दोस्तों। कुछ दिन पहले पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हमारे 26 नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया ये रही कि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी कैंपों पर हमला किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, उन कैंप्स को, उन लोगों को, उन आतंकवादियों को निस्तेनाबूद किया जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे। पाकिस्तान भारत के हमलों से डर गया, बैकफुट पे आया। उसने दुनिया में कई देशों से अपनी गुहार लगाई और तब जाकर भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से जंग को वापस ले लिया, मतलब सीज़ फायर में तब्दील कर दिया। अब ये सारी घटनाएं होने के बाद जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं सोशल मीडिया पर कि कुछ लोगों की काफ़ी नेगेटिव प्रतिक्रिया आ रही है अपने देश के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति। जो सीज़ फायर भारत ने किया है पाकिस्तान के प्रति, वास्तव में वो तब किया है जब पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था। पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ, आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ और भारत का मकसद करीब करीब मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। उनको सबक सिखाया हमने और उन्होंने क्षमा मांगी हमसे और ये हमारे लिए काफ़ी है। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आगे वो ऐसी नापाक हरकत नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो आगे से हमारे लिए सीख ये है इस युद्ध के बाद कि हम कभी भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार मिलेंगे। पर दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारे देश में कुछ अपने ही नागरिकों की नेगेटिव प्रतिक्रिया आ रही है हमारे देश के प्रति, हमारे सेना के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जो लीडर हैं इस देश के इस समय, उनके प्रति। तो ऐसे में कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसी मनसा जता रहे हैं कि हमें युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था, हमें सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था, हमें पाकिस्तान पर और पुरजोर हमला करना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो वास्तव में ये नहीं जानते कि युद्ध का क्या मतलब होता है। किसी पर हमला करना, किसी को मार देना, किसी को हरा देना, इसके बीच में बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएँ होती हैं जो उनको पता नहीं है। आप युद्ध करते हैं तो सिर्फ सामने वाला दुश्मन नहीं मारा जाता, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके अपने भी सैनिक मारे जाएंगे और उनका भी अपना परिवार है, वो भी जीना चाहते हैं इस संसार में। तो ये होता है कि हमारे अपने लोग भी मारे जाएंगे। दूसरी बात, युद्ध में बहुत सारे पैसे का खर्च होता है। हमारी जो मिलिट्री जो चीज़ें इस्तेमाल करती है, जो आर्टिलरी यूज़ करती है, मिसाइल हो गया, गन हो गया, है ना, एयरक्राफ्ट हो गए, ये बहुत महंगे आते हैं। हम इनको यूज़ करते हैं तो हमारा देश, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके देश में, हमारे जैसा देश जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कहना चाहिए कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर यदि हम अनायास किसी से युद्ध करते हैं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर मंदी आए जिसकी कीमत सभी नागरिकों को चुकानी होगी। तो दोस्तों, युद्ध का परिणाम ये भी हो सकता है कि हमारे देश में बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ेगी, कमियाँ बढ़ेंगी, ये तय है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहिए। मैं ऐसे नागरिकों को जो इस बात को लेकर अपनी राय रख रहे हैं कि हमें युद्ध करना था, पाकिस्तान को हराना था, उन्हें निस्तानाबूद करना था, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। डिप्लोमेटिक एक वे भी होता है। यदि पाकिस्तान बैकफुट पे आ चुका है और वो सारी दुनिया से गुहार लगा रहा है अपने बचने के लिए, तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम उसकी मांगों को स्वीकार करें, वहाँ पर युद्ध को रोकें। डिप्लोमेटिक भी कोई तरीका होता है। आप इस संसार में रहते हैं, संसार से बाहर नहीं जा सकते। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो कट्टरपंथी नहीं हो सकता, है ना, वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता, वो सामाजिक होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए, जो मोदी जी ने यही किया है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारे देश के लिए, हमारे लीडरशिप के लिए, हमारी सेना के लिए कोई ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट ना दें जिससे उनका मनोबल गिरे, हमारा देश विश्व में बदनाम हो, दुनिया को ये लगे कि भारत एकजुट नहीं है, भारत की जनता समझदार नहीं है, भारत की जनता जो भी हुक्मरान है, जो भी नेता है, उनको मानती नहीं है। मैं तो दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय बताऊं तो ये है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मोदी जी ने बहुत सक्रिय होकर पहलगाम हमले का जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें सुलझ चुकी हैं। आज के डेट में हम ऐसे पोजीशन पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान शायद ही दोबारा हिमाकत करेगा ऐसी गलती करने का। अगर आतंकियों की तरफ से फिर से कोई नापाक हरकत होती है
तो ये तय है कि अब हमारी सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इस व्यवस्था को हमने कायम कर लिया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे नागरिकों के लिए अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात कि हमने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया उसमें हमारा बहुत कम नुकसान हुआ और हमने बड़ी बारीकी से, बड़ी सूझबूझ से, बहुत तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है कि हम ये नापाक हरकत आगे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है अभी के लिए। तो दोस्तों, अपने देश के प्रति रहिए, कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करिए, कोई नेगेटिव वीडियो मत डालिए और मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही विश्व में एक अच्छे देश की तरह, एकजुट देश की तरह जाने जाएंगे। बस हमें ज़रूरत है थोड़ी बहुत सूझबूझ दिखाने की, मैच्योरिटी दिखाने की, जिससे कि हमारे देश की कोई नेगेटिव फिगर संसार में, बाहर मीडिया में ना बने। राधे राधे दोस्तों।